यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, कितने जगह पे मैक्सिमम और कितने जगह पे मिनिमम प्राप्त करेगा ये फंक्शन, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा तुमसे पूछ रहा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसमें बहुत सारा चीज है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व करोगे, तो बता दिया है कैसे सॉल्व करेंगे मुझे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये टर्म कहाँ जीरो हो रहा है। इसमें मॉड के दो टर्म है, एक और दो। तो मॉड वाले क्वेश्चन में तुमको क्या करना है, जितने भी मॉड का टर्म सबको सेपरेटली जीरो कर लो, वहां से एक्स निकालो। ये कहाँ जीरो होगा बताइए, जीरो पे जीरो होगा पहला वाला। बाद वाला कहाँ पे जीरो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को जीरो करोगे अगर, ये पहली बार, और ये फिर दो नंबर। इसको अगर जीरो करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन। तो तुम्हारे पास 3 पॉइंट है। हम जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। एक तुम्हारा आ गया जीरो और एक प्लस माइनस वन। तो एक्स एक्सिस पे तुम कितने पॉइंट को रखोगे बताओ, 3 पॉइंट, 0, 1 और माइनस वन। तुमको एक बात बताए थे, अब यही तीनों पॉइंट से हम लोग पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे। बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा 1 के आगे, पहले 0 वाला पॉइंट और फिर जो लास्ट वाला पॉइंट है उससे एक अधिक वाला ले लो, अपने मन से ले लेते हैं ये। और फिर जो इधर लास्ट वाला है उससे भी एक, इधर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 और -2, 3 -3 भी ले सकते हैं, जो तुमको अच्छा लगे वो ले सकते हो। इसी पांचों को फंक्शन में जाकर के बारी बारी से रख दो, समझ रहे हैं। ये जो एफ है इसमें सबसे पहले क्या रखते हैं हम, -2 रख देते हैं। चलो -2, अब इसमें तुम -2 रखो, तो -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा +2, और यहाँ -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1 3, तो 3 + 2 कितना आएगा 5। ये हो गया -2 की वैल्यू। अब तुम -1 रख दो, सभी वैल्यू को रख लेते हैं, x का सारा वैल्यू। जब तुम इसमें -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ -1 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो -1 पे क्या मिला, 1 मिला। फिर तुम 0 रख दो, तो अगर 0 रखोगे तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा 0 - 1, -1 का मॉड 1, तो 0 पे भी 1। फिर तुम 1 रखो +1, तो जब +1 रखोगे तो ये 1 और ये 0, यहाँ भी 1, और फिर जाकर के तुम 2 रखो, तो 2 रखोगे तो ये 2, ये हो जाएगा 4 - 1 3 5। ये पॉइंट आएंगे, इन पॉइंट्स को आपको रखना है। एकदम अच्छा उपाय है, मॉड वाला क्वेश्चन तुमसे मिस नहीं हो सकता, बस थोड़ा बुद्धि होना चाहिए। और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हर जगह तुमको काम देगा। तो -2 पे क्या मिला तुम, एक बार और अच्छे से मिटा दे इसको, फिर से बना, थोड़ा जगह ले लो। अब देखो, ठीक, ये हो गया तुमको 0, फिर 1, फिर -1, -2 और 2। तो -2 पे 5, तो -2 पे अंदाज से हम यहाँ पे पॉइंट ले लिए 5, -1 पे 1, तो यहाँ ले लो, फिर 0 पे 1 यहाँ ले लो, सेम सेम, फिर 1 पे भी 1, और फिर 2 पे भी 5, तो 5, देखिए सेम हाइट, 5 पॉइंट ले लिए ना। अब पांचों पॉइंट को क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में किससे मिलाए थे, स्ट्रेट लाइन से, वो थोड़ा आसान था। इसमें हम स्ट्रेट लाइन से नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि x पे कितना पावर दे दिया है, यहाँ पे है कि नहीं एक्स स्क्वायर, इसलिए हम इसको नहीं मिला पाएंगे स्ट्रेट लाइन से। अगर यहाँ x पे पावर 1 होता हर जगह क्वेश्चन में, सीधा मिला देना लाइन से और सीधा सीधा ग्राफ बन जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ एक और अच्छा बात आ जाएगा, उसको समझना है थोड़ा सा। कैसे समझोगे, तो सबसे पहली बात, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर आया तो क्वाड्रेटिक नेचर का ग्राफ बनेगा। अब क्वाड्रेटिक नेचर क्या होता है, या तो ऊपर की ओर खुलेगा अगर एक्स स्क्वायर रहेगा, तो अगर -x² रहा तो नीचे की ओर खुलेगा। तो दोनों पॉसिबल है, क्योंकि जब ये मॉड के अंदर है, एकदम एक एक बात को समझो, जब मॉड x कहीं पे लिखा रहता है, ये हो सकता है कि +x हो या फिर -x हो। एकदम अस्थिर से समझना, कभी भी मॉड x को जब हम तोड़ेंगे तो कितने तरीके से टूट सकता है, 2 तरीके से। जब ये x पॉजिटिव होता है तो सीधा x, और जब ये x नेगेटिव होता है तो -x। तो अगर यहाँ पे मॉड x है तो ये +x भी कभी हो सकता है, -x भी कभी हो सकता है। और अगर ये मॉड x² - 1 है तो ये कभी पे एज इट इज भी उतर सकता है, बाहर जा सकता है, या फिर इसका माइनस भी बाहर आ सकता है, 1 - x। बताए थे ये बात,
अब कैसे आता है बाहर, देखोगे, देखो कैसे आता है बाहर। जैसे हम सबसे पहली बात तो इसकी बात करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसमें हम मॉड लगा दें। कोई तुमसे पूछे कि ये कैसा होगा बताइए, तो तुम बोलोगे कि आप बताइए कि ये जो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अगर नेगेटिव है तो उल्टा करके निकालें। ये बात समझ रहे हैं? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है ये क्लियर कर लो। तुम्हारा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इस एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ब्रेक कर लो तुम, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये होगा कि नहीं होगा? और ये कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव होगा, तो उसके लिए तो साइन स्कीम जानते हैं हम। बताओ ये कहां जीरो होगा, वन पे, और ये कहां जीरो होगा, माइनस वन। 2 पॉइंट हो गए। अब इधर पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव हुआ ये सब क्लियर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाहर पॉजिटिव है। फिर बीच में क्या होगा, और फिर क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन का साइन हमको प्राप्त हो गया। तुम समझ रहे हैं? इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। और मॉड एक्स के बारे में बात करें अगर हम, तो मॉड एक्स तो क्लियर है कि जीरो के इधर माइनस में होगा तो माइनस एक्स निकलेगा, और जीरो के इधर प्लस एक्स निकलेगा। अब देखो ध्यान से, अब माइनस टू के इधर या माइनस टू से माइनस वन के बीच में, एकदम दिमाग में रखना ध्यान से, अगर हमको ग्राफ यहां से यहां मिलाना है, हमको माइनस टू से माइनस वन को मिलाना है, तो स्ट्रेट लाइन से तो मिलाना नहीं है, तो पैराबोला से मिलाना है, तो या तो नीचे की ओर ऐसे करके खुलता हुआ मिलेगा, या फिर ऐसे करके खुलता हुआ मिलेगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि ऊपर वाला कर्व या नीचे वाला कर्व, और कुछ नहीं तुमको ध्यान देना। तो माइनस टू से माइनस वन के बीच में इसका साइन देख लो, माइनस में होगा तो माइनस एक्स निकलेगा, और जीरो के इधर प्लस एक्स निकलेगा। अब देखो ध्यान से, अब माइनस टू के इधर या माइनस टू से माइनस वन के बीच में, एकदम दिमाग में रखना ध्यान से, अगर हमको ग्राफ यहां से यहां मिलाना है, हमको माइनस टू से माइनस वन को मिलाना है, तो स्ट्रेट लाइन से तो मिलाना नहीं है, तो पैराबोला से मिलाना है, तो या तो नीचे की ओर ऐसे करके खुलता हुआ मिलेगा, या फिर ऐसे करके खुलता हुआ मिलेगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि ऊपर वाला कर्व या नीचे वाला कर्व, और कुछ नहीं तुमको ध्यान देना। तो माइनस टू से माइनस वन के बीच में इसका साइन देख लो, एफ एक्स इक्वल टू अपना है मॉड एक्स अब प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको ब्रेक करते हैं, कहां ब्रेक करते हैं, माइनस टू से माइनस वन के बीच में। माइनस वन से इधर तो ये तो नेगेटिव ही होगा, तो माइनस वन से इधर ये कैसा निकलेगा, माइनस एक्स। अब माइनस वन से इस साइड माइनस वन से इस साइड ये वाला फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, तो माइनस वन से इस साइड ये जो मॉड वाला है ये सीधा निकलेगा प्लस साइन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जरा सा मॉड का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और कुछ नहीं है, इसलिए अस्थिर से रहना है। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, ये माइनस में क्यों निकला और ये सीधा क्यों निकला, ऐसा समझ रहे हो विषय। ये माइनस में क्यों निकला, क्योंकि माइनस वन से इस साइड ये एक्स तो नेगेटिव ही होता है, तो माइनस करके निकाले। लेकिन माइनस वन से इस साइड में इस एक्सप्रेशन को हम देख चुके हैं पॉजिटिव है, तो उसको सीधा निकालिए। तो बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस है कि माइनस, माइनस वन से इस साइड प्लस है ना, तो पैराबोला का मुंह किधर खिलेगा, ऊपर की ओर, कनकेव अप। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके कर्व बना देंगे माइनस वन तक, यहाँ रुक रफ कर रहे हैं हम, कुछ एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ी बना रहे, क्वेश्चन निकालना, आंसर निकालना। अब हम माइनस वन से जीरो में बात करेंगे, तो माइनस वन से जीरो में बात हुई, ये पहला बात हो गया एफ एक्स का। दूसरा, हम माइनस वन से आगे बढ़ रहे हैं, माइनस वन से कहां तक जा रहे हैं, जीरो तक। माइनस वन से जीरो के बीच में बात कर रहे हैं, और ये वाला बात कहां किया है, माइनस टू से माइनस वन के बीच में। तो माइनस वन से जीरो में अगर तुम जाओगे तो माइनस वन से जीरो में ये वाला नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव भी होगा ना, जीरो से इधर ही है, तो दूसरा वाला बात जो कर रहे हैं उसमें माइनस एक्स होगा। लेकिन ये माइनस वन से जीरो के बीच में ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, माइनस वन से वन के बीच में नेगेटिव है दूसरा फंक्शन, तो वो वाला कैसे निकलेगा, माइनस होकर के, मतलब वन जो माइनस में वो प्लस में या माइनस, प्लस में या माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आया, माइनस आया, तो यहाँ इसके बीच में जो पैराबोला बनेगा वो उल्टा घूम जाएगा ऐसा। हाइट तो सेम लेगा, क्योंकि माइनस वन पे देख लो ऊंचाई वन है और जीरो पे भी क्या ऊंचाई है, वन है, तो दोनों ऊंचाई सेम हो। समझ लीजिए बात को। अब फिर जीरो से लेकर के वन तक का, जीरो से आगे बढ़ लो, जीरो से वन थर्ड नंबर, तो जीरो से वन में अगर एफ एक्स को तोड़ोगे तो जीरो से आगे जा रहे हो तो ये कैसे टूटेगा, प्लस एक्स टूटेगा,
और 0 से 1 में यहाँ बीच में कहीं 0 है, 0 से 1 में ये दूसरा वाला फंक्शन तो नेगेटिव ही है, तो वो कैसा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर के बाहर नेगेटिव है, तो फिर जो पैराबोला बनेगा वो रब कर देंगे उल्टा, समझ रहे हैं। अब फिर तुम 1 से आगे जाओ, मतलब 1 से 2 4 नंबर, तो 1 से आगे जाएंगे तो ये वाला तो पॉजिटिव ही होगा इक्वल टू एक्स, और 1 से आगे नेगेटिव है कि पॉजिटिव दूसरा होगा, तो उसको सीधे सीधे छाप दो। इसमें एक्स स्क्वायर बाहर प्लस आया कि नहीं आया, मतलब फिर ये यहां से फिर नेचर चेंज करता है उल्टा, समझ लेंगे बात तो क्या बोल। तो ये हो गया रफ स्केच। अब आप भी बताओ कितना जगह पे नीचे मैक्सिमम मिनिमम दिख रहा है, ये क्या मिनिमम पॉइंट है। उसके बाद जहां टर्न लेगा पैराबोला तो टर्न लेगा नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो टर्न लेना ही है, क्योंकि -1 पे 1 हाइट है और 0 पे भी 1 हाइट है। देखो ये दोनों पॉइंट है, -1 पे जो ऊंचाई है वही 0 पे लिया है, तो रॉस थ्योरम भी बोलता है कि सीधा टर्न लिया होगा कहीं पे, और क्वाड्रेटिक है तो टर्न लेगा। -1 पे और 1 पे मिनिमा, बीच में जहां टर्न लिया मैक्सिमा, फिर जहां टर्न लिया मैक्सिमा, फिर यहां मिनिमा, तो कितना जगह दिख रहा है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स इज 5। ये बात है, बताओ कहीं बेसिक का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक।